सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। हे धृतराष्ट्र, इन शंखों से उत्पन्न ध्वनि द्वारा आकाश और धरती के बीच हुई गर्जना ने आपके पुत्रों के हृदय को विदीर्ण कर दिया। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्धम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। उस समय हनुमान के चिन्ह की ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर बाण चलाने के लिए उद्यत दिखाई दिया। हे राजन, आपके पुत्रों को अपने विरुद्ध व्यूह रचना में खड़े देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह वचन कहे। सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयामीच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करने की कृपा करे ताकि मैं यहाँ एकत्रित युद्ध करने की इच्छा रखने वाले योद्धाओं जिनके साथ मुझे इस महासंग्राम में युद्ध करना है को देख सकूं। योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। मैं उन लोगों को देखने का इच्छुक हूँ जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुष्चरित्र पुत्रों को प्रसन्न करने की इच्छा से युद्ध लड़ने के लिए एकत्रित हुए हैं। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गूढाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, निद्रा पर विजय पाने वाले अर्जुन द्वारा इस प्रकार के वचन बोले जाने पर तब भगवान श्री कृष्ण ने उस भव्य रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनीति। भीष्म, द्रोण तथा अन्य सभी राजाओं की उपस्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्रित समस्त कुरुओं को देखो। तत्रापश्य स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अर्जुन ने वहां खड़ी दोनों पक्षों की सेनाओं के बीच अपने पिता तुल्य चाचाओं, ताताओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, चचेरे भाइयों, पुत्रों, भतीजों, मित्रों, ससुर और शुभचिंतकों को भी देखा। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्ठो विषीदन्निदमब्रवीत्। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने अपने बंधु बांधवों को वहां देखा तब उसका मन अत्यधिक करुणा से भर गया और फिर गहन शोक के साथ उसने निम्न वचन कहे।
अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण योयुत्सुं समवस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध करने की इच्छा से एक दूसरे का वध करने के लिए यहाँ अपने वंशजों को देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है। वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्त्वात् वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो न पुष्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे शरीर के रोए खड़े हो रहे हैं, मेरा धनुष गांडीव मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी पूरी त्वचा में जलन हो रही है। मेरा मन उलझ रहा है और मुझे घबराहट हो रही है। अब मैं यहाँ और अधिक खड़ा रहने में समर्थ नहीं हूँ। केशी राक्षस को मारने वाले हे केशव, मुझे केवल अमंगल के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। युद्ध में अपने वंश के बंधु बांधवों का वध करने में मुझे कोई अच्छाई नहीं दिखाई देती है और उन्हें मारकर मैं कैसे सुख पा सकता हूँ। जब भी सत्य उजागर होता है, जब भी वह उतरता है या कोई उसमें मिलता है, तो बदलाव होता है, बहुत गहरा बदलाव, जो कि जिसमें घटा है उसे भी बहुत हैरान कर देगा। बाकियों को जो आसपास हैं उन्हें भी शायद पता लग जाए धीरे धीरे, लेकिन स्वयं को भी पता लगने में समय लग जाता है। ऐसा नहीं है कि उसे ये जो चीज घटी है उसमें स्टेबिलिटी नहीं आई या वो पहुंचा नहीं। बात यह है कि बहुत बार वो जो पुरानी, आप कह लीजिए, कंडीशनिंग्स है, संस्कार हैं और जो साधनाएं भी हैं, वो चीजें भी फिर कहीं ना कहीं खड़ी होती हैं और वो चीजें को भी डूबना होता है। इस चीज को हम कहते हैं कि पोस्ट अवेकनिंग व्यक्ति को स्टेबिलिटी में जाना होता है, स्वयं में स्थिति में जाना होता है, और हर व्यक्ति को अपने हिसाब से समय लग सकता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई, मान लीजिए एक व्यक्ति लंबी दौड़ में भाग रहा हो, बहुत लंबी मैराथन में, और भागे जा रहा है जन्म जन्मांतर से, और एकदम से फिनिश लाइन आ गई, पार हो गया, तो भी वो भागना नहीं रुकेगा, धीरे धीरे रुकेगा। इस चीज, जब ये सत्य घटता है तो स्वयं में तो बदलाव आता ही है, जो आसपास होते हैं जिन्हें पता है उनमें भी बदलाव आना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब भी कहीं पे भी दिया जले, कहीं पे भी दीपक की रोशनी पड़े, तो ज्यादा देर तक अंधकार नहीं रह सकता है। दूसरों के जीवन में भी वो कहीं ना कहीं वो शांति, वो सहजता आनी शुरू हो जाएगी, अगर उन्हें खुद भी समझ नहीं आ रहा क्यों, पर आएगी। और जो बहुत पापी हैं, जो बहुत अहंकार से चल रहे हैं, अपनी सेपरेट सेल्फ की कंडीशनिंग से चल रहे हैं, उनके दिल दहलते हैं, डर लगता है। तब वो कह सकते हैं कि धरती आकाश पाताल सब हिल गया हो जैसे। वही हालत थी कौरवों की, क्योंकि वो शंखनाद सिर्फ शंख नहीं है,
वो सत्य की, उस धर्म की, उस परमेश्वर की गूंज है, जो कि बता रही है कि अब जो जो कर्म बीजे हैं, जो जो कर्म किए हैं, उसका फल मिलेगा। उसी की गूंज से फिर हम कह सके हैं कि धरती, आसमान, सब कुछ गूंज उठा, सब कुछ दिल दहला दिया। लेकिन यहाँ पे गूंज इसलिए ही महान है क्योंकि पीछे चेतना है, पीछे परमेश्वर है। लेकिन इसके बाद भी अर्जुन अभी भी उस स्थिति में नहीं आया है। अर्जुन अभी भी सिर्फ संस्कारों से चलेगा। अर्जुन नहीं चलेगा जो सत्य उससे अभी चलवाना चाह रहे हैं। अर्जुन संस्कारों में बंधा है। अर्जुन अपने ही जो कंडीशनिंग्स हैं, जो उसने आज तक सीखा है, उस चीज से बंध के हुए देख रहा है। वो सत्य को वैसे नहीं देख रहा है, वैसे जो हो रहा है। वो युद्ध में होकर भी अभी युद्ध में नहीं आया है। वो खड़ा है अभी भी अपने संस्कारों के बीच में। और हालांकि उसका जो रथ है, वहां पे भगवान हनुमान, हनुमान जी की अगर हम कहें तो उनका ध्वज है, जो कि बता रहा है कि धर्म के लिए खड़ना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने रोल को निभाना है। वो तो हनुमान जी और राम भी जानते हैं कि दोनों एक ही हैं, फिर भी रूप में खेल रहे हैं। जैसे जैसा रोल है उस ढंग से निभा रहे हैं। जानते हैं कि दोनों एक हैं, लेकिन फिर भी खेल रहे हैं। और राम खुद की ही भक्ति कर रहे हैं हनुमान के रूप में। लेकिन अर्जुन अभी वहां नहीं है। अर्जुन अभी भी द्वेष में है। कृष्ण स्वयं उसके साथ है। रथ पर हनुमान जी का ध्वज है। फिर भी फिर भी अभी तक वो वहीं नहीं पहुंचा है। ऐसी बहुत बार हालत होती है। और ज्यादातर ये जो करीबी होते हैं सबसे, वो नहीं की होती है। क्योंकि घट भी जाए तो भी आपका परिवार, आपके जो करीबी हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, वो नहीं जान सकते। जो आपके साथ पढ़े हैं, जिनने आपको देखा, वो नहीं समझ सकते। क्योंकि वैसा ही है कि ज्यादा करीब है, तो उनके लिए अभी भी वो पुराना ही उन्हें दिख रहा है कि ऐसा ही है। उस नए के लिए तैयार ही नहीं है, कोई भी नहीं होता। लेकिन उन्हें दिखता भी नहीं है। जो चीज मेरे ख्याल से आप सब जो आए हैं उनको, आपको दिख रही है, वो शायद परिवार वालों या रिश्तेदारों को ना दिखे। और बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि उनके अंदर वो पर्दा पड़ा है कि ये तो अपना था, ये तो ऐसा ही है ना, ये तो हमने तो जानते हैं इसे, हम इसे जानते हैं, ये तो बचपन से देखा है। तो अर्जुन इसलिए इतना पास होके भी, इतने करीब होके भी कहीं ना कहीं अभी तक वहां नहीं पहुंचा है। बहुत कम है जो कि पहचान कर, जान कर वहां पर आ सके। क्योंकि हमारी कंडीशनिंग्स हमें रोकती हैं। हमारी कंडीशनिंग हमें रोकती है। इसीलिए तो जब ओशो के पिता ने संन्यास लिया, ओशो के सन्यासी बने, तो बहुत बड़ी बात कही गई कि ऐसा घटा नहीं कभी भी। मिठाइयाँ बंटवाई गई, बताया गया। कारण यही था कि अब जाना उन्होंने कि हाँ, जिसे मैं पुत्र कह रहा था, ये पहुंच गया है, ये वो हो गया है, लीन हो गया है उसमें, अब वही है। वे जो पुत्र था मेरा, वो नहीं रहा। पुत्र रूप में है लेकिन वो है नहीं। ये दुविधा बहुत रहती है।
दुविधा स्वाभाविक है। बहुत ही कम हो सकते हैं ऐसे जो तो खुद पहुँचे हों और जब उनके कोई करीबी पहुँचे, तब वो जान ले कि हाँ, ये तो वही है। लेकिन रोल होता है, खेल होता है और उस खेल में चलना पड़ता है और रोल को देखना पड़ता है। लीला है। तो जब अर्जुन ने सब देखा और वो कहते हैं कि मुझे आप माधव ले चलिए, कृष्ण ले चलिए मुझे वहां तक, मुझे दिखाइए कि कौन कौन है जो कौरवों की तरफ से लड़ रहा है, जो उन अधर्मियों का साथ दे रहा है, मैं देखना चाहता हूँ। यहाँ पे एक बड़ी अच्छी बात है, यहाँ पे श्री कृष्ण को अछूत, उन्हें ऐसा कहा गया है कि जिन्हें सब में होकर भी टच नहीं किया जा सकता। इट्स नॉट बैड कि, मतलब कहने का ढंग है कि सब में होकर भी, हर एक में समा कर भी बिल्कुल ही अलग है। श्री कृष्ण चेतना को, प्योर कॉन्शियसनेस को डिनोट कर रहे हैं कि माधव मुझे वहां ले चलिए, मैं देखूं। माधव देखकर हंस रहे हैं अर्जुन को, हैरान हो रहे हैं कि क्या कर रहा है, युद्ध में खड़ा है, ये युद्ध लड़ने आया है या अभी देखने आया है। अभी देखेगा और फिर कहेगा कि ये तो अपने ही है, इनसे कैसे लड़ूं मैं। लेकिन कृष्ण सब जानते हैं, अर्जुन पे ये सारी चीजें हावी हो रही हैं, ये मेरे मेरे कुल वाले हैं, ये तो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे पितामह हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे भाई हैं, कैसे कैसे करूंगा। कृष्ण देख के उन्हें इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, किसी बंधन किसी नाते में नहीं है। वो मात्र अभी सारथी होने का धर्म निभा रहे हैं, और अगर क्योंकि वो सारथी हैं तो सारथी रहकर ही धर्म निभाएंगे उस रोल में। तो अर्जुन कहता है कि मुझे ले चलिए बीचों बीच, मैं देख सकूं कि कौन है जो दुर्योधन के साथ ऐसे जा रहा है, कि मुझे दोनों पांडवों और कौरवों के बीच बीच में मध्य में खड़ा दीजिए, मैं देखूं तो सही कि कौन है, कौन कौन है जो इन पापी कौरवों के साथ खड़ा है। अर्जुन की मानसिक स्थिति, जो भी उसकी मॉरलिटी है, सही गलत है, वो उसने सीखी है और उसी के हिसाब से ही वो चलेगा। उसकी मोरालिटी स्वयं से नहीं घटी है, उसकी मोरालिटी सारी की सारी जो गुरुओं ने, उनकी माता ने जो सब सिखाया वहां से आई है, और ऐसा ही होता है। इसलिए तो जब भी कोई साधक आता है, कोई सीकर आता है, तो सबसे पहला काम जो एक गुरु का होता है वो तो कंडीशनिंग को इरेज करना, हटाना। और ऐसा नहीं कि जबरदस्ती, वो खुद, जो गुरु होता है वो खुद शिष्य को कहते हैं कि खुद को देखो, बार बार देखो, अपनी कंडीशनिंग को देखो, तुमने सही गलत कितनी सारी चीजें बना ली हैं। तुम सही में हालांकि जानते भी ना हो क्या है सही क्या है गलत, लेकिन तुमने अपनी धारणाएं बनाई हैं और उन्हीं धारणाओं से फिर तुम सबको जज करोगे और तुम बताओगे, तुम सर्टिफिकेट दोगे कौन कहाँ क्या सही है क्या गलत। तो ये अधिकार तो है ही नहीं। जो पहुंचा है वही कहेगा क्या सही है क्या गलत, जो नहीं पहुंचा है, जब तक कम से कम वो अपने आप में स्थित नहीं है, तब तक आप सही मायने में क्या बताएंगे क्या सही क्या गलत है। इसीलिए तो हम सहारे लेते हैं शास्त्रों के, हम उनकी वैलिडिटी कहते हैं कि हाँ ये देखो इसमें लिखा है, इसमें कहा गया है, तो ऐसा ही होना चाहिए ना ये चीज। और हमारी जो प्रॉब्लम होती है ज्यादातर, वो ये नहीं होती है कि हमें पता नहीं है, हमें हद से ज्यादा पता है। जरूरी नहीं है कि जो दवा दूसरे के लिए उपयोग में वो हमारे लिए भी हो, लेकिन हमने सामने देखी और वो सुन ली और खा ली,
यही होता है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ आप सत्संग भी हद से ज़्यादा सुनते रहते हैं, क्योंकि जब तक या तो कोई पहुँच जाए, फिर वो सब चीज़ को देख सकता है, फिर उसके लिए कोई रोक-टोक नहीं है। लेकिन जब आप मध्य में हैं और जब आप देख रहे हैं और हद से ज़्यादा चीज़ें, कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें सुने जा रहे हैं, तो अंदर माइंड में कन्फ्यूज़न चल रही है, क्योंकि माइंड सेंटर एक्टिवेट है। बीइंग से नहीं चल रहे हैं हम, आत्म स्वरूप से नहीं चल रहे हैं, हम मन से चल रहे हैं, और मन तो द्वेषों में ही ऊपर-नीचे होता रहेगा। तो अर्जुन देखता है अब, उसी नज़रिए से अपने मानसिक स्थिति से जाता है और देखता है कि वहाँ तो भीष्म खड़े हैं, द्रोण खड़े हैं और बाकी सब कुरु जितने भी कौरव हैं एक साथ खड़े हैं। कृष्ण कहते हैं कि देखो, ये सब हैं। तो अर्जुन तब देखता है अपने पितामह को, पिता तुल्य चाचाओं को, ताऊओं को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, चचेरे भाइयों को, पुत्रों को, भतीजों को, मित्र, ससुर, इतने सबको देख रहा है और दोनों तरफ से देख रहा है। कौरवों को तो देख ही रहा है, क्योंकि वो जानता है कि अगर युद्ध है तो ऐसा तो है नहीं सिर्फ कौरव मरेंगे, पांडव भी मरेंगे। इसलिए कहता है मुझे मध्य में ले चलो, मुझे ले चलो उस मध्य में जहां से मैं दोनों चीजों को देख सकूं। यहाँ पे एक और गहराई की बात है कि ये स्थिति, जो आत्मज्ञानी होता है उस मध्य में चल सकता है, सही गलत को देख सकता है, दोनों के मध्य में रहकर भी, दोनों में होकर भी वे अलग हो सकता है। वो चीज कृष्ण की है। कृष्ण जुड़े हुए नहीं है, अर्जुन अभी जुड़ा हुआ है। अर्जुन को इसलिए दुख है, कृष्ण को कुछ नहीं है। कृष्ण खड़े हैं, कृष्ण देख रहे हैं अर्जुन को, ये क्या कर रहा है, युद्ध लड़ने आया है और मोह में डूब रहा है, धर्म से दूर जा रहा है, इसका रोल जो दिया गया है उसमें नहीं जा रहा है, रोल से भाग रहा है। तो अर्जुन फिर देखता है इतने रिश्तेदारों को, अपने ही जो उसके कुल के हैं उनको देखता है और दुख में कहता है कि कृष्ण, अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या ही पाऊंगा इन सबको मारकर। मैं उसकी जो इच्छा है वो कहीं ना कहीं अब हट रही है। उन सबको देख के, भीष्म पितामह को देख के, आचार्य द्रोण को देख के कि ये मेरा वध करने आ रहे हैं, हमसे लड़ने आ रहे हैं, तो उसकी जो सारा शरीर है कांप रहा है, साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि मन से चल रहा है ना शरीर भी। आप जिस ढंग से भी आपकी मानसिक स्थिति होगी उसका असर शरीर पे भी आएगा। वही हालत अर्जुन की है। अपने जिनके साथ पला बड़ा है, जिनसे सीखा है, जिनकी कृपा में उसने सब कुछ पाया, उनके विरुद्ध खड़े होके वध करना है उनका, बहुत कठिन है। और अर्जुन का इसीलिए कब कभी छिड़ गई है, पूरा शरीर नहीं चल रहा है, क्योंकि मन भारी है उस पर। और मन भारी हो गया जब, तब फिर जो एक्चुअल में आना था धर्म वो नहीं आएगा। मन भारी होकर मन खड़ा हो जाएगा। डर गया है, हिम्मत नहीं हो रही है, पूरा शरीर जैसे जलने लग जाए, हाथ से गांडीव भी फिसल रहा है, खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, हिम्मत ही नहीं हो रही है। और कह रहा है केशव भगवान श्री कृष्ण को कि इस सब चीज का, इन सब का, ये युद्ध का मुझे कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है कृष्ण, मुझे सिर्फ बर्बादी दिख रही है, मुझे सिर्फ सर्वनाश होता हुआ दिख रहा है। तो इसलिए कहता है कि अगर मैंने इन्हें मार भी दिया तो भी मैं क्या ही पालूंगा, यही तो मेरे हैं अपने, इन्हीं के लिए तो कुछ युद्ध कर रहा हूं, कुछ अच्छा पालूं।
सब अच्छे से सुख में रहें, पूरा कुल हमारा सुख में रहे। अर्जुन भी वहां नहीं पहुंचा कि कहे कि समग्र सृष्टि सुख में रहे, वो कह रहा है हमारा कुल अच्छा रहे। अपने कुल की बात है, अपनी बात है, क्योंकि अर्जुन जुड़ा है उस कुल से, इसलिए वो कह रहा है। उस कुल से अगर जुड़ा ना होता तो नहीं कहता, तो फिर कोई दुविधा नहीं होती इतनी, फिर लड़ लेता, फिर गांडीव खड़ा हो जाता, फिर वध कर देता, फिर तो पता नहीं कितने ही असंख्य लोगों का हत्या कर देता। और ऐसा नहीं कि अर्जुन ने इससे पहले युद्ध नहीं लड़े, बहुत युद्ध लड़े हैं, योद्धा है, शिकार भी किया है, वनवास में रहा है, पता नहीं कितने ही लोगों की हत्या की है। पहले कभी नहीं दिल दहल का, इस बार दहक रहा है, क्योंकि इस बार स्वयं की जो सेपरेट सेल्फ की आइडेंटिटी जो जुड़ी हुई है बाहर चीजों से, वो आ गई है सामने। जो अर्जुन नामक रूप है वो जुड़ा हुआ है इतने सारे रूपों से। अर्जुन वहां पे स्वयं को जान नहीं रहा है, अर्जुन वहां पे एक रूप बन के खड़ गया है कि अगर ये सब मर गए तो अर्जुन बेचारे का क्या होगा। अगर अर्जुन वही आत्मज्ञानी हो तो उसे कोई फर्क नहीं है, फिर वो कृष्ण जैसे सबके मध्य रहकर भी किसी चीज से जुड़ा नहीं है, कोई भी चीज छू नहीं सकती उन्हें। लेकिन अर्जुन वहां खड़ा नहीं हुआ है, अर्जुन को है डर, अर्जुन को है कि अगर ये सब हो गया तो कितना अधर्म हो जाएगा, सर्वनाश घट जाएगा और कुछ बचेगा नहीं, पूर्ण तरीके से अंत हो जाएगा। उस हालत में कैसे करेगा अर्जुन, कैसे चलेगा अर्जुन, किस तरह से युद्ध करेगा। सारी चीजें विरुद्ध खड़ी हो गई, और ऐसा नहीं कि कुछ भारी था, ये सब का सब अपने ही संस्कार हैं जो हावी हो गए और जिन्होंने हमें उड़ा दिया। हमारे ही संस्कार हैं जिन्होंने हमें इस ढंग से बर्बाद किया, बाहरी तो कुछ आया नहीं, हमने स्वयं को खुद ही मारा। अर्जुन की वो दशा है, और अर्जुन इसलिए जो धर्म है, जो सत्य है, जो रोल है, उस पर चल नहीं पाएगा, और वो बार बार कहता रहेगा कि छोड़ देते हैं, क्या करना है लड़के, क्या ही फायदा मिल रहा है केशव। जब तक वो सत्य को नहीं देख पाएगा तब तक गांडीव नहीं उठेगा, तब तक हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। और मन से तन भी इफेक्ट हो रहा है आजकल। जो डिप्रेशन की हालत है लोगों में, मानसिक है लेकिन असर शरीर में दिखता है। किसी को बहुत डिप्रेशन हो जाए, ट्यूमर हो जाते हैं, बहुत बुरा लग गया कुछ, क्योंकि वो जो मानसिक स्थिति है वो आपके शरीर को भी ढाल रही है। ये चीज आती है चेतना की, जब चेतना अगर बहुत लो लेवल पे चली गई ना, तो शरीर पर भी बुरे असर आ जाएंगे। और अगर वही बहुत बहुत सर्वोत्तम पे पहुंच गई सेल्फ रियलाइजेशन, तब भी बदलाव आ जाएंगे। और कुंडलिनी का उजागर होना उन बदलावों में से एक है, शरीर में बैलेंस आना उन बदलावों में से एक है, कंडीशनिंग्स का खत्म हो जाना, ये सब बदलाव है। बाहरी बदलाव ना दिखे, पर आंतरिक बदलाव बहुत घट रहा है। और अब तो रिसर्च भी शुरू की थी वेस्ट में, तो उन्होंने कहा कि अगर रियलाइजेशन घट रही है, क्या कुछ फिजिकल चेंजेस भी आ रहे हैं, क्या कभी कुछ हो भी रहा है। तो कई सारे, क्योंकि अब वेस्ट में फिनोमेना बहुत फास्ट चला गया है, वहाँ पे बहुत सारी रियलाइजेशन हो रही है, कोविड के बाद तो ज्यादा हुई है। तो इसलिए वहां पर ये सारी चीजों को कंसिडर करना शुरू किया जा रहा है। और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जो वो देख रहे हैं, MIT, हार्वर्ड डिविनिटी, और भी कई सारे हैं, और कई तो
ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि साइंस और नॉन डुअलिटी को एक साथ लेके आ रही हैं। सैंड समिट होते हैं साइंस एंड नॉन डुअलिटी के, बिकॉज दे आर अप्रोचिंग इट। वो चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुक्त हों, इसलिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, साइकेडेलिक्स के साथ एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं कि मानसिक अवस्था कैसे बदली जाए, इस ढंग की चेतना का इतना ऊपर स्तर कैसे लेके जाया जाए। लेकिन हर एक चीज़ की सीमाएं हैं, क्योंकि आप इन सब चीज़ों से एक लेवल तक ही पहुंच सकते हैं। जो स्थिति आएगी, आत्मस्थिति खड़ी होगी, उसके लिए तो कृपा चाहिए। कोई भी साइकेडेलिक एक्सपीरियंस, कोई भी चीज़ आपको उसमें स्टेबिलिटी नहीं दे पाएगा जब तक आप उस समर्पण भाव में नहीं आ गए। अर्जुन वहां नहीं है, इसलिए तो इतनी दुविधा है, इसलिए तो सारी गीता है, इसलिए तो ये सारा खेल चलेगा आगे।